ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम थीटा टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी ITI का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग का आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। आज का क्लास है 43 यानी कि 43। तो इसके पहले का क्लास देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देख लें, ताकि CBT एग्जाम में सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा आप लोग को। और रोज़ सुबह आप लोग 8 बजे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि तीखे मोड़ यानी कि शार्प बैंड बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। यानी कि तीखे मोड़ मतलब मोड़ जो मुड़ाव होता है ना, यानी कि मोड़ के लिए, मोड़ मतलब बैंड, अचानक से ऐसे बैंड करने के लिए किस स्टेक का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जो लोग इसके पहले के क्वेश्चन देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये ऑप्शन में दिया है फलन स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, बिग या बिग आयरन स्टेक। तो ये सब स्टेक के बारे में बताया गया है। फिर से देख लेते हैं फनल स्टेक क्या है। वो शंक्वाकार मोड़ने के लिए, फनल स्टेक क्या हो, शंक्वाकार मोड़ने के लिए फनल स्टेक का उपयोग करते हैं। और ऑप्शन बी में जो दिया है हैचेट स्टेक, हैचेट स्टेक का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उसका 90 इनकी सीधा इनके डायरेक्ट मोड़ने के लिए, यानी कि सीधा डायरेक्ट मोड़ने के लिए या 90 डिग्री में एंगल में हम लोग अचानक से मोड़ने के लिए हम लोग हैचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। और हाफ मून स्टेक का उपयोग क्या करते हैं, तो वृत्ताकार, जो वृत्त के सर्कल को के आकार में बनाने के लिए, जो हाफ मून है उसके वृत्त के सर्कल को बनाने के लिए हम लोग हाफ मून स्टेक का उपयोग करते हैं। और बिग आयरन है, जो कि बिग आयरन से कुछ एनिमल के समान, जो बिग आयरन का उपयोग हम क्या करते हैं, तो कुछ एनिमल के समान ही होता है, बस उसको हम लोग राउंड, जो एनिमल में जो बिग आयरन थोड़ा सा होता है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा राउंड होता है। जैसे एनिमल में तो पूरा पॉइंट ऐसा होगा, लेकिन इसके जो पॉइंट होगा इसमें बिग आयरन में ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ से राउंड और फिर ऐसे होगा इसमें बिग आयरन में। लेकिन एनिमल में क्या होता है, एनिमल में थोड़ा सा राउंड होता है, ऐसे त्रिभुजाकार के आकार में होता है एनिमल। तो ये बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीखे मोड़ यानी कि शार्प बैंड बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग करेंगे। तो हम लोग अचानक से यानी कि तीखा मोड़ डायरेक्ट से मोड़ने के लिए किस स्टेक का उपयोग करेंगे। तो हम लोग कौन सा स्टेक का उपयोग करेंगे, तो हैचेट स्टेक, ऑप्शन नंबर बी, हैचेट स्टेक का उपयोग करेंगे। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्टेक का नाम क्या है। देखिए ये जो स्टेक दिया गया है, इस स्टेक का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है हॉर्स, ऑप्शन बी बिग आयरन, ऑप्शन सी है फलन स्टेक, ऑप्शन डी है क्रॉसिंग आयरन। तो जो लोग इसके पहले क्वेश्चन देखे होंगे उन लोग को बहुत अच्छा से, वो लोग फिगर देखते हैं, वो लोग क्वेश्चन के आंसर दे देगा, लोग उनके दे दिया होगा ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। जो लोग पहले क्लास देखे हैं वो लोग क्वेश्चन देखते हैं, वो लोग का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए आप लोगों का। देखिए ये क्या, ये कौन सा स्टेक है, तो ये स्टेक है फनल स्टेक है। क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो लोग पीछे क्लास देखे होंगे उनको फिगर में हम दर्शा कर, मतलब दिखा कर बताया गया, उसको कहोगे फनल स्टेक कैसा होता है, यानी कौन सा फनल स्टेक है। तो इस स्टेक का नाम क्या है, तो इस स्टेक का नाम है फनल स्टेक, ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेक कौन सा है, तो फनल स्टेक है ये। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टीन की चादर की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। टीन की चादर जो है इसको सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं हम लोग। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए, इसको नोट करते चलिएगा। देखिए ये रेसिन और पेस्ट, ये जो है ना, ये किसके अंतर्गत आता है। ये जो रेसिन और पेस्ट जो है ये नॉन क्रोजिंग फ्लक्स के अंतर्गत आता है। क्या आता है, नॉन क्रोजिंग फ्लक्स के अंतर्गत आता है रेसिन और पेस्ट। अब यहाँ पे जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ये क्रोजिंग फ्लक्स के अंतर्गत आता है। तो नॉन क्रोजिंग और क्रोजिंग फ्लक्स में क्या अंतर है,
देखिए नॉन क्रोजिंग में क्या है कि इसमें जंक लगने का खतरा नहीं, मतलब जो नॉन क्रोजिंग है इसमें जंक लगने का खतरा नहीं रहता है। क्या रहता है इसमें कि जंक लगने का खतरा नहीं रहता है। और जो क्रोजिंग है, जो क्रोजिंग फ्लक्स है, इसमें जंक लगने का खतरा होता है। ये तो समझ गए कि रेसिन और पेस्ट कौन से फ्लक्स के अंतर्गत आता है। तो रेसिन और पेस्ट नॉन क्रोजिंग फ्लक्स के अंतर्गत आता है, इसमें जंक लगने का खतरा नहीं होता है। और जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ये क्रोजिंग फ्लक्स के अंतर्गत आता है, इसमें जंक लगने का खतरा होता है। अब हम लोग देख देते हैं कि रेसिन का बारी बारी से देख लेते हैं इसको, कि रेसिन जो है कि रेसिन कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कि कहाँ काम, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए रेसिन के काम हम लोग बिजली के काम हम इसका प्रयोग करते हैं, या तांबा या पीतल में इसका प्रयोग करते हैं। इसका गलनांक कितना होता है, तो रेसिन के गलनांक यानी कि 80 डिग्री से सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। अब हम लोग देखते हैं पेस्ट। पेस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पेस्ट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो के तार या हल्के कार्यों के लिए हम लोग पेस्ट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, रेडियो के तार या हल्के कार्यों के लिए हम लोग पेस्ट का उपयोग करते हैं। तो पेस्ट में हम लोग देख लेते हैं इसमें आखिर पेस्ट बनता किस चीज़ से, पेस्ट किस चीज़ से बनता है। तो पेस्ट बनता है जिंक क्लोराइड और रेजिन ग्लैंडियर्स को मिला करके हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट किस तैयार करते हैं, तो जिंक क्लोराइड प्लस रेजिन प्लस ग्लैंडियर का मिला करके हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो जिंक क्लोराइड का उपयोग पतले शीट, जिंक क्लोराइड का उपयोग पीतल के शीट या टिन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जिंक क्लोराइड का, जो जिंक क्लोराइड है इसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, तो पीतल के शीट और टिन के शीट के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या है, इसे हम लोग स्टील या लोहे के चादर यानी आयरन शीट के चादरों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं तो स्टील के या लोहे यानी कि आयरन के चादर को, जो चादर के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टीन की चादर की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं, यानी किया जाता है। तो किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो अभी बताया है कि पीतल और टीन के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिंक क्लोराइड। ये चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सिम का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें डबल दिया गया है, पूछा है कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सिम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें डबल ग्रुप सिम का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है, डबल ग्रुप सिम का उपयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे कि रिविट जो है, रिविट इंटरफेरेंस क्या है। जो रिविट इंटरफेरेंस क्या है, देखिए एक ये रिविट है, मान लीजिए इस रिविट में जैसे यहाँ पे जो सैंक दिया जाता है, इस सैंक को यहाँ से हम लोग, ये जो यहाँ से जो हम लोग हेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंक की लंबाई देते हैं ना इसको, तो इसको हम लोग हेड बनाने के लिए यहाँ पे जो गैपिंग दिया जाता है, इनकी लेंथ जो दिया जाता है, जो स्पेस छोड़ा जाता है जो हेड बनाने के लिए, तो यही पूछ रहा है कि रिविट के इसको हम लोग रिविट इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है चादर की मोटाई, रिविट के व्यास, हेड बनाने के लिए लंबाई, कि रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। तो इसमें ऑप्शन इसका देखना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि हेड बनाने के लिए हम लोग
जो सैंक होता है इसको हम लोग छोड़ते हैं, यानी कि इसका हम लोग जो सैंक की लंबाई होता है, तो इसी को हम लोग इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो देखिए इंटरफ्रेंस देख लेते हैं कि रिविट के हेड बनाने के लिए जो लंबाई छोड़ी जाती है उसे इंटरफ्रेंस कहते हैं। सबसे सिंपल आसान तरीका में समझ लीजिएगा कि इंटरफ्रेंस है क्या। तो इंटरफ्रेंस क्या है कि रिविट की हेड बनाने के लिए जो लंबाई छोड़ी जाती है उसे रिविट इंटरफ्रेंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि बिना कमेंट के आप कैसे समझ में आएगा हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। थैंक यू।